नमस्कार दोस्तों, YouTube के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी एग्जाम हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी तरह का यूपीएससी, एसएससी, किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, सुबह से शाम लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस तैयारी के लिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, इसको गौर से देखिएगा, ये आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले जो नियम है, सबसे पहली बात जो है इस तैयारी के लिए, आप एक बनाएंगे टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाएंगे, बहुत स्ट्रिक्टली बनाएंगे, और टाइम टेबल इस तरह का बनेगा, 2-2 घंटे के सेशंस होंगे। मेरा मतलब कहने का यह है कि टाइम टेबल इस तरह का बनेगा कि एक सेशन 2 घंटे से ऊपर नहीं चलेगा। 2 घंटे, उसके बाद फिर 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे स्टडी, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे की स्टडी, फिर ब्रेक, एंड सो ऑन। इसमें आपका लंच ब्रेक और डिनर ब्रेक थोड़ा सा बड़ा होगा, अदरवाइज जो नॉर्मल ब्रेक होंगे वो आधे घंटे के हो सकते हैं। ठीक है, टाइम टेबल बन गया। और टाइम टेबल इस तरह से बनाएंगे कि आप उसको अपनी क्षमता जो है आपकी, उसको असेसमेंट करके कि किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, किस तरह से करना है, इस तरह से टाइम टेबल बनेगा। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि टाइम टेबल को फॉलो करना है बिल्कुल डिसिप्लिन से। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखा और टाइम टेबल पड़ा हुआ है बेचारा साइड में, और आप अपनी मर्जी से कुछ भी करे जा रहे हैं, जब भी ब्रेक ले जा रहे हैं, तो भूल जाइए सफलता। अगर आपको सच में सफल होना है दोस्तों, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपको टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, पूरी तरह से सेल्फ डिसिप्लिन रहना है आपको, पूरी तरह से। क्योंकि एक बार उसको टाइम टेबल बनाने में टाइम ले लीजिए, आप थोड़ा वक्त ले लीजिए, भले 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे उसको बनाने में, लेकिन एक बार बन गया तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब आई दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पढ़ाई का समय है, स्टार्ट करिए सुबह सुबह 6 बजे, समझ लीजिए आप फ्रेश होके, बिल्कुल हर तरह से फ्रेश होके आप स्टडी टेबल पे होने चाहिए। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो इस तरह का होता है कि सब कुछ आपके दिमाग में डायरेक्टली फीड होता जाता है। समझ लीजिए आपकी हार्ड डिस्क में, दिमाग जो आपकी हार्ड डिस्क कहलाता है, उसके अंदर सब कुछ फीड हो रहा है मॉर्निंग में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दिन में पढ़ेंगे तो वो फीड नहीं होगा, वो भी जाएगा, शाम का पढ़ा हुआ भी जाएगा, लेकिन जो सुबह का पढ़ा हुआ होगा ना, वो थोड़ी ज्यादा आसानी से जाएगा, ज्यादा आसानी से सेव हो जाएगा, उसको कभी भी खोल के, ताकि आप उसको यूज कर सकते हैं अपने दिमाग की खिड़की को। ओके, हर 2 घंटे बाद जो आपको ब्रेक की बात है, आप उसको ब्रेक जरूर लेना है, क्योंकि अगर 2 घंटे से लगातार सेशन चलाएंगे, लगातार पढ़ते जाएंगे, तो आपका दिमाग थक जाएगा, उसकी एक कैपेसिटी होती है, थक जाएगा, बार बार चीजें भूलने लगेगा, स्टोर नहीं कर पाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ब्रेक लेना अत्यंत आवश्यक है। अब इस ब्रेक में क्या करें? ब्रेक में आप म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ टीवी में थोड़ा बहुत प्रोग्राम देख सकते हैं, लाइट बिल्कुल हो, जो कि कॉमेडी हो सकती है, मतलब अपने दिमाग पे बिल्कुल भी जोर नहीं डालना चाहिए। इस तरह से आपने कोई प्रोग्राम देखना, ताकि आप उससे लाइट महसूस करें और एनर्जी महसूस करें उसको देखने के बाद। तो टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात है दोस्तों, वो इस तरह से भी है कि आपको सब तरह से अपने आप को काट लेना है, बिल्कुल डी सोशलाइज कर लेना है अपने आप को। सोशली क्या हो रहा है, कौन रिश्तेदार घर में आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं। आपको हाय हेलो जरूर कर देनी है घर में किसी आए को, लेकिन उसके बाद अपने रूम में आ जाना है और अपने टारगेट को आगे फॉलो करते जाना है। ठीक है, आई बात खाने पीने की। खाना पीना जब भी आप खाएंगे, ब्रेक्स में खाएंगे या लंच ब्रेक में खाएंगे, वो बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ठूस के, पेट को ठूस के खा लिया, भर भर के खा लिया, उसके बाद तो फिर नींद आएगी, फिर आप कहेंगे टाइम टेबल कहां और मैं कहां। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए दोस्त। हर समय आपको अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। इस तरह का खाना नहीं खाना कि आपको उसके खाने के बाद नींद आ जाए। लाइट खाना खाना है बिल्कुल। अब बताता हूं आपको तैयारी किस तरह से करनी है। लाइक मान लीजिए आपको कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको लिख लिख के मेहनत करनी है, लिख लिख के। अरे इतनी बार लिख लिख के उनकी प्रैक्टिस करो, इतनी बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो कि वो बिल्कुल आपकी हार्ड डिस्क में उतर जाए कि ये सम्स हैं, इसको इस तरह से सॉल्व करना है, इस अगला स्टेप क्या होता है, उससे अगला स्टेप क्या होता है, हर स्टेप लिख लिख के। ऐसा नहीं कि आपको मतलब आपने इलस्ट्रेशन देख ली, अरे हाँ इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, अपने माइंड में ऐसे देखते हुए नहीं करना है। इतनी बार लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस कर दो, इतनी बार कर दो कि बस समझ लो कि वो बिल्कुल सामने अगर क्वेश्चन उस तरह का अगर आए तो आप तुरंत से पहले उसको सॉल्व करने लग जाए, कोई कंफ्यूजन हो ही ना, खड़ाक से उसका आंसर निकाल दे, क्योंकि आपको हर स्टेप पहले से ही पता है। लिख लिख के 50 बार 60 बार प्रैक्टिस करते ही रहो। जो थ्योरेटिकल आइटम्स है, थ्योरेटिकल आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी याद करने की कोशिश करिए, बार 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 बार, हर बार याद करने की कोशिश कीजिए। कि याद करने के तरीके बदल सकते हैं, उनके
पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट करके उनको मेजर जो पॉइंट्स हैं क्वेश्चन के आंसर में उसको दिमाग में उतार सकते हैं। इस तरह से आपको करना है कि हाईलाइटेड पॉइंट्स को, ताकि जो लास्ट मोमेंट अगर जाती है एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ रहा है आपको, उसको एक बार ताकि देखने में आसानी हो कि जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए मेहनत करके, वो उसको फटाफट से उसको रिकैप कर सके, हम उसको समझ सके कि क्या था उसका मतलब। सुबह हो या शाम, कोई भी वक्त हो, आपको हर समय बिल्कुल फोकस होके पढ़ाई करनी है, बिल्कुल फोकस होके, एग्जैक्टली बिल्कुल फोकस होके। आपने जैसे टाइम टेबल बना रखा है कि इस 2 घंटे में मैंने ये पढ़ना है, अगले 2 घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके अगले 2 घंटे में ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मान के चलिए 2-2 घंटे के कम से कम पूरा दिन में 5 से 6 सेशन हो सकते हैं 2-2 घंटे के, और आधे घंटे के 3-4 ब्रेक और बाकी 1-1 घंटे के बाकी ब्रेक। तो ऐसे आप पूरे दिन को डिफाइन कर लीजिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ को सब बता के रखिए जी मुझे, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं तरक्की करूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, एक अच्छा मुकाम हासिल करूं, एक एग्जाम को क्लियर करूं, तो मुझे सपोर्ट करें। फैमिली को साफ बोल दीजिए, मुझे बार बार चिक चिक नहीं चाहिए, बार बार पे छोटी छोटी बात में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे मदद करें। वो डेफिनेटली देखना मदद करेंगे, आपको पूरी तरह से अकेला छोड़ देंगे आपकी स्टडीज में कंसंट्रेट करने के लिए। अब रही बात दिमाग को फ्रेश करने की, अगर दिमाग थोड़ा ज्यादा आपको थका हुआ महसूस करता है तो अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं शाम को, ठीक है, एक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेहनत। आपको लगन और मेहनत, एकदम डेडिकेशन दिखानी है, इस तरह से दिखानी है कि टूट के पढ़ देना है, बिल्कुल टूट के पढ़ना है इस सब्जेक्ट के ऊपर, कि देखता हूं भाई साहब आखिर क्या चीज आती है, क्वेश्चन कहां से आता है। किताब का, कॉपी का हर कोना आपने बिल्कुल एकदम से ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है, इतनी बार पढ़ लेना है कि बिल्कुल ब्रेन में फीड हो जाए। किसी भी कोने से क्वेश्चन उठ के आए, आपको बिल्कुल ये याद आए, यार ये तो मैंने पढ़ा था या ये था। ऐसे करके ऐसी हालत कर लीजिए आप अपने, क्वेश्चन आए तो उसे कहीं से भी, आंसर आपके सामने टिप पे होना चाहिए। इस तरह से बना लो, मेहनत कर करके इतनी प्रैक्टिस कर डालो। और दोस्तों अपने आप को फिट रखने के लिए फ्रूट्स का सेवन करें, फ्रूट्स खाएं, हेल्दी खाना खाएं, दूध दही का इस्तेमाल करें अच्छे से, अपना जंक फूड अवॉइड करें, क्योंकि जितना आप जंक फूड खाएंगे उतना आपकी सेहत बिगड़ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत तो करते रहे आप और एग्जाम टाइम पे आप बीमार पड़ गए, तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए अपनी मेहनत को परवान चढ़ाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए आपको अपने आप को फिट रखना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी फिटनेस अफेक्टेड हो। अच्छा लाइट वेट खाना खाने के अलावा ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, ठीक है, और बिल्कुल लाइट खाना खाना है, कभी भी हैवी खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है। तो दोस्तों मेरी इन सभी बातों पे अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप बिल्कुल जो जो बातें आपको बताई गई इन सभी पॉइंट्स को अगर आप फोकस करके, अगर आप समझ के, अगर आप अपने स्टडी का रूटीन बनाते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसको डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करते हैं, टाइम टेबल बनाना नहीं है, उसको फॉलो भी करना है, अगर आपने डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो किया तो मैं डेफिनेटली आपको एश्योरेंस देता हूं दोस्तों, आप बिल्कुल सफलता की तरफ चल पड़े हैं। 100% ये एग्जाम आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे, गारंटेड। एक बार ऐसा करके तो देखिए। बेस्ट विशेस। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों अपने और फ्रेंड सर्कल में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जानते हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, जहां भी हो उनको जितने मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी कुछ फायदा मिले। और इस तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।